और विरोध करने वाले भी उसका विश्लेषण करते रहेंगे। आज देश की जिस राजनीतिक स्थिति के दौरान यह भाषण दिया गया है, उसका एक पक्ष और पहलू है जो इस देश के लिए बहुत चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि शायद ही इस देश की केंद्र की जो सरकार है, उसको लेकर जो निराशा का माहौल देश में है, इतना निराशा का माहौल केंद्र की इस राजनीति को लेकर आज तक इसके देश में नहीं हुआ होगा। बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं, गुजरात, पंजाब, हिमाचल और अब तो हमारे तमिलनाडु के मित्र थंबीदुराई जी और डॉक्टर मैत्रियन, दोनों सदनों में एआईडीएमके के नेता भी हमारे बीच में आ गए हैं और हम सब उनकी नेता जयललिता जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि अपने प्रतिनिधियों, अपने दोनों नेताओं को भेजकर एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने पूरे देश को दिया है। एक तरफ हम गर्व करते हैं कि जिन राज्यों के नेता यहां पर मौजूद हैं, वो आर्थिक दृष्टि से बहुत तरक्की कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखते हैं तो एक नेतृत्वहीन सरकार केंद्र की, उसकी तुलना कर लीजिए गुजरात से, जो कितने वर्षों से इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो आर्थिक निर्णय लेने चाहिए वो ले नहीं पा रही। एक तरफ आप सद्भावना की बात करते हैं, हमदर्दी की बात करते हैं, जिसको चोट लगी हो उसके साथ सहानुभूति की बात करते हैं, और केंद्र की हुकूमत जो निर्णय लेती है, पिछले 2-3 दिन के उनके निर्णय ले लीजिए तो इस देश के गरीब आदमी के लिए, कमजोर आदमी के खिलाफ प्रहार करने का काम करती है। एक तरफ लोग कहते हैं, जिस किसी ने व्यवसाय या उद्योग लगाया गुजरात में, पूरी दुनिया में जाकर कहता है कि जितनी सरलता के साथ मैंने उद्योग लगाया, शायद इस देश में व्यवसाय कायम करना है तो गुजरात से बेहतर स्थान नहीं मिलता। गुजरात इज द बेस्ट प्लेस टू डू बिजनेस। इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा कहते हैं कि अगर आपने गुजरात में उद्योग नहीं लगाया तो इसका अर्थ है कि आपको उद्योग लगाने की समझ नहीं है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका है अंग्रेजी की इकोनॉमिस्ट। 5 अंक पूर्व गुजरात पे लेख था, और लेख का आधार यह था कि जैसे रेलगाड़ी को एक इंजन खींचता है, गुजरात इंजन भर के भारतीय अर्थव्यवस्था को खींचने का काम करता है। इट्स द इंजन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका जो है इकोनॉमिस्ट, उसने अपने अंक में ये लिखता है। एक तरफ गुजरात में ईमानदारी की राजनीति, एक नए प्रकार का प्रशासन, और एक दूसरी तरफ एक भ्रष्टाचार का माहौल, और भ्रष्टाचार के ऐसे कांड जिन अंकों की हम कल्पना नहीं कर सकते थे, इस प्रकार के कांड हैं। एक तरफ ताकत जमीन तक, जनता तक देने का प्रयास है, और दूसरी ओर इस देश के संघीय ढांचे को तोड़ने का प्रयास है। पिछले सप्ताह नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की बैठक हुई, जिस विषय को लेकर हुई, एक मुख्यमंत्री केंद्र पे आरोप लगा रहा था कि आप राज्यों को कमजोर करते हैं।
कांग्रेस का भी एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं था जो केंद्र का उस विषय पे समर्थन करने को तैयार हो। आतंकवाद की एक एक घटना देश में हुई, पिछली 7 घटनाएं, कोई उसका उत्तर क्या है, उसमें कौन दोषी है, ये बतलाने का प्रयास भी हम लोगों को केंद्र सरकार नहीं कर पाई। इस परिस्थिति में मैं आज के इस सद्भावना मिशन को और उसका आरंभ करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी के इस उपवास को और उनके इस निर्णय को ऐतिहासिक मानता हूं। ऐतिहासिक इसलिए मानता हूं और जो उनके भाषण का अर्थ मुझे समझ में आया है वो बड़ा सरल अर्थ है। गुजरात ने भूकंप देखा, उसके तुरंत बाद गुजरात ने साइक्लोन देखा, उसके तुरंत बाद गुजरात ने एक सांप्रदायिक तूफान देखा। देश दुनिया में आलोचना थी, लेकिन उस वक्त मजबूत निर्णय वो होता है, नेतृत्व वो होता है जो इस तूफान का भी मुकाबला करने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है। गुजरात की आर्थिक प्रगति को, विकास को एक चरण सीमा पे ले जाना है, आलोचना के सामने दबना नहीं है। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार को लकवा मारा हुआ है, उससे यह सबक है कि 2002 से लेकर आज तक एक के बाद एक निर्णय करना। पूरे देश में इतना निवेश नहीं आता था, एक एक वर्ष की ग्लोबल इन्वेस्टर के सम्मेलन में गुजरात में आने लग पड़ा। गुजरात को आर्थिक विकास की चरण सीमा पे ले जाना और उस चरण सीमा पे ले जाने के साथ साथ जितनी योजनाएं हैं, गरीब आदमी को उसमें सहायता मिले, छोटी कन्याओं को एक एक बच्ची स्कूल में जा पाए, एक एक कमजोर वर्ग का, सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का व्यक्ति, उसको स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, ये पूरा शासन का प्रयास रहता था। और उसके साथ साथ अगर आर्थिक विकास चाहिए तो गुजरात के अंदर सामाजिक सद्भावना का भी एक दौर कायम किया जाए। ये गुजरात के राजनीतिक नेतृत्व का, मुख्यमंत्री का, सरकार का ये जो आज निर्णय हुआ है और आज जो ये अभियान शुरू हुआ है, मुझे मालूम है कि कई लोग इस पर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां कर देंगे, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व और मजबूत राजनीतिक नेतृत्व की ताकत वो होती है कि सकारात्मक एजेंडा, सकारात्मक कार्यक्रम, पॉजिटिव एजेंडा अपना तय करता है, आलोचना के सामने दबता और झुकता नहीं है। और जिस सकारात्मक कार्यक्रम के ऊपर गुजरात को लेकर जाना है, जो इस देश के लिए एक उदाहरण बनता है, उस कार्यक्रम को आज लागू करने की एक पहल हुई है। आर्थिक विकास और सामाजिक सद्भावना, इस आधार के ऊपर राज्य के अंदर एक माहौल बने। मैं तो इसको अच्छा मानता हूं नरेंद्र भाई कि आज बादल साहब हमारे बीच में आए इस कार्यक्रम के लिए। बादल साहब शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं। याद करिए पंजाब का आतंकवाद, याद करिए इस देश के अंदर हमारे सिख भाइयों के खिलाफ जो अन्याय और अत्याचार हुआ था। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का तब से आज तक का गठबंधन उससे पहले से चल रहा था। यह केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं था, लेकिन पंजाब के अंदर सामाजिक सद्भावना कायम करने का एक आंदोलन बन चुका था। इसलिए हमारी पार्टी का भी इसका दृष्टिकोण, पंजाब का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि बादल साहब हमारे बीच में अभी बोल रहे थे। इस आर्थिक विकास और सामाजिक सद्भावना
का जो संदेश मिला है, आज जिसकी पहल हुई है, इस पहल को आगे बढ़ाकर गुजरात और तरक्की करेगा और प्रगति करेगा। इस पहल का नेतृत्व करने के लिए हम सब लोग आए हैं और आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं श्री नरेंद्र मोदी को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए, इस ऐतिहासिक दिन के लिए। और विभिन्न राजनीतिक दल और उनके नेता, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि जो यहां पर आए हैं, कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, हम उन सब का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं इस पहल में गुजरात के साथ एक से एक कदम बढ़ाकर खड़ा होने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।